नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमः। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन है आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, आप लोगों के सारे सुख मिले, प्रभु से ऐसी निवेदन है। मानव सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। पर सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश शाह। आज हम लोग शिव महापुराण के 27वें भाग को सुनेंगे और सब दिन का लाभ उठाएं। इससे बहुत लाभ होगा आप लोगों को। प्रभु का कृपा इसी तरह से आप लोग पर बरसते रहे। प्रभु जो है सो सत्य सनातन एक था, आप सभी जानते हैं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य जहाँ है वही सनातन है, सनातन जहाँ है वही सत्य है। पृथ्वी अगर सत्य है तो सनातन है, सूर्य अगर सत्य है तो सनातन है, समुद्र अगर सत्य है तो सनातन है, चंद्र अगर सत्य है तो सनातन है। जो सनातन है वही सत्य है। तभी तो बरसों से आज सूर्य की पूजा करते हुए आ रहे हैं, चंद्र की पूजा करते हुए, पृथ्वी की पूजा करते हुए, वृक्ष की पूजा करते हुए, नदियों की पूजा करते हुए, समुद्र की पूजा करते हुए हम लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सत्य के सनातन है, सनातन ही सत्य है। हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, अलग है ही नहीं, नाम अलग है। जो सत्य है वही सनातन है, सनातन है वही सत्य है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शिव महापुराण के 27वें भाग। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित और लौकिक भस्म को, द्रव्यों को शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को, धान्यों की तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुषित वस्तुओं को भस्म से शुद्ध होता है, भस्म से शुद्ध होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म में ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित तो भस्म है, उसका उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित तो जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसी पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय की गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बर, अमलताप और बैर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर उसे घरों में रखकर घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाले पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में
सारभूत को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर आराध कर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठ रानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता या जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से संदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व केश, वायु के सार तत्व से, मुख अग्नि के सार तत्व से, हृदय जल के सार तत्व से, कटी भाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनकी सारे अंग विभिन्न वस्तुओं की सार रूप हैं। महेश्वर ने अपनी ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सार तत्व हैं। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः उन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसका हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शंकर का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सब की गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे घोर चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञानी रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीवों को उस बंधन से छुड़ा सकता है। इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ पूर्ण हुआ
कल फिर हम लोग नए 28 माह लेके आएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय हो जय हो जय हो।